अपना टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट कर चुके हैं। हमारी लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है। तो उसी के लिए आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए ये वीडियो फिजिक्स की दुनिया पर। रिफ्लेक्शन की सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप 100% रिफ्रैक्शन को अच्छे से सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब लाइट रे हमारी किसी भी प्लेन सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो क्या होती है, उसी एंगल से उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी अगर ये मीडियम हमारा एयर है तो लाइट रे वापस एयर में ही चली जाएगी। ठीक है, ये क्या होता है? रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन नंबर 1 क्या है कि हमारा जो सरफेस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, जिस सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट होगी वो क्या होना चाहिए? ट्रांसपेरेंट। सपोज ये ग्लास का ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तो क्या होता है, जब लाइट रे एक मीडियम से, क्या होगा, इसमें मीडियम 2 होंगे। सपोज ये क्या है? एयर, और ये है हमारा वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब लाइट रे किसी भी ट्रांसपेरेंट सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्रैक्ट होके उससे पास होके अदर मीडियम में चली जाती है। ठीक है, वो एयर से आई है और वो वाटर के अंदर चली जाती है। इस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रे बोलते हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एक ट्रांसपेरेंट सरफेस के थ्रू पास होती है तो उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में अंतर, मेन डिफरेंस क्या है? रिफ्लेक्शन उसी मीडियम में होता है और रिफ्रैक्शन दूसरे मीडियम में होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, वे जिस मीडियम से आएगी वापस रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में चली जाएगी। बट रिफ्रैक्शन में क्या होगा, रे अदर मीडियम से आएगी और वो रिफ्लेक्ट होके अदर मीडियम में जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या क्या होते हैं? अगर हमारे पास ये ट्रांसपेरेंट सरफेस है तो इसमें क्या होता है, ये हम इस पर नॉर्मल लेते हैं, परपेंडिकुलर लाइन टू सरफेस। तो लॉ नंबर 1 क्या होता है? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन। तीनों कहाँ होंगे? सेम प्लेन में होते हैं। इंसिडेंट रे, अगर हम इसको आई मानते हैं, आई आर, तो इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ठीक है, लॉ नंबर 2, जिस एंगल से हमारी लाइट इंसिडेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल आई। ठीक है, और जिस एंगल से रिफ्रैक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन एंगल आर। ये क्या बताता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, समझ आ गया? देखो क्या होता है एक्चुअल में, जब हमारी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने एंगल, इंसिडेंट एंगल से चेंज हो जाती है। रिफ्लेक्शन में क्या था, जिस एंगल से आई है उसी एंगल से जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो लाइट रे होती है वो थोड़ी सी बैंड हो जाती है। अब वो किस तरफ बैंड होती है हम इसी को पढ़ेंगे। देखो, हमारी लाइट रे बैंड होती है या तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी। अब ये डिपेंड करेगा हमारे मीडियम पे कि लाइट रे किस मीडियम से आई है और वो किस मीडियम में जा रही है। हमारे 2 तरह के मीडियम होते हैं, एक तो होता है रेयर मीडियम और एक होता है हमारा डेंस मीडियम या फिर डेंसर मीडियम। ठीक है, रेयर कौन सा होता है? जिनके मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होते हैं वो हमारे रेयर मीडियम होते हैं, और जिनके मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास, जो बहुत ज्यादा सॉलिड होते हैं, यानी कि वो हमारे डेंस मीडियम होते हैं। ठीक है, तो लाइट रे अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, वो जो होती है वो बेंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल है, ये इस तरह से लाइट रे आ रही है, ये सपोज एयर है और ये हमारा ग्लास है।
ठीक है, तो ये क्या होगी, ये बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल, एंगल आई और ये एंगल आर। तो इस कंडीशन में एंगल आर जो होगा वो लेस देन एंगल आई हो जाएगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन, अगर हमारी लाइट रे क्या हो रही है, डेंस मीडियम से रेयर में जा रही है। ठीक है, यानी कि हम मानते हैं ग्लास से वो एयर में जा रही है, तो क्या होगा, जो इंसिडेंट रे होगी ना वो नॉर्मल से बेंड हो जाएगी अवे। ठीक है, ये एंगल आर होगा, ये एंगल आई। तो इस कंडीशन में एंगल आर विल बी ग्रेटर देन एंगल आई होगा। ठीक है, को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, पहले तो हमारा जो सरफेस होगा उस पर तीनों एक साथ लाई करेंगे, हमारी इंसिडेंट लाइट भी, हमारी रिफ्रैक्टिव लाइट भी और हमारा नॉर्मल भी, और तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे। सेकंड कंडीशन, जो हमारा इंसिडेंट एंगल है उसका साइन और रिफ्रैक्टिव एंगल के साइन का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है ये टॉपिक, समझ आ गया रिफ्रैक्शन क्या होता है। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं थ्रू अ ट्रांसपेरेंट सरफेस। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्नेल लॉ पढ़ाने वाली हूँ, तो वीडियो को मत छोड़िएगा, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को भी अच्छे से पढ़िएगा। तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।